लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स। तो रिएक्शन 2 टाइप्स के होते थे, एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा फिजिकल रिएक्शन। उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। उसके बाद इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को। अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, अब ये पढ़ना है हमें। एक इक्वेशन लिख देते हैं, उसी पे इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहला एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हो गया नाइट्रोजन और हो गया हाइड्रोजन और इससे बन गया NH3। ये इक्वेशन है, इसी को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, स्टेप 1, सबसे पहले तो इसके बाहर एक बॉक्स बना देंगे, इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना देंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, दूसरा जो स्टेप आता है स्टेप 2। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो एरो किधर है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। अब इसमें जितने भी एटम्स हैं, जिन जिन एटम से मिलके बना हुआ है उस एटम को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कौन कौन सा एटम है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है ये लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड में कितने एटम है ये लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है, ये लिख दिए। तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के सामने यहाँ पे लिख देंगे 1 और हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसमें से किसी भी एक एटम को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए या तो इसको कर दे या तो इसको कर दे। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना आसान है, यहाँ पे 2 का सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया बैलेंस। इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब इसको बैलेंस कर दिए तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। तब स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उतार देंगे बॉक्स के साथ। तो उतार देते हैं विथ बॉक्स। अब राइट हैंड साइड में जिधर किधर नाइट्रोजन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसमें ये राइट हैंड साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, तो इसके बाहर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जो भी करना है बॉक्स के बाहर ही चेंजेस करना है, इसीलिए ये बॉक्स बनाए जाते हैं। तो बॉक्स का सिग्निफिकेंस ये है कि बॉक्स के अंदर हमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ बॉक्स के बाहर चेंज करना है। तो यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है और किधर की तरफ हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन है। तो इस वाले में नाइट्रोजन, इस वाले में है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में दोबारा इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं फोर्थ स्टेप। यहाँ हो गया फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में दोबारा यही बॉक्स बनाएंगे और इसमें जो लिखना होगा अब एटम इसके हिसाब से लिखेंगे। तो बॉक्स बनाते हैं, इधर है लेफ्ट हैंड साइड और इधर है राइट हैंड साइड। इस वाले में है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसके हिसाब से लिखेंगे। इसके हिसाब से नाइट्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, ये भी 2 है। इस वाले में नाइट्रोजन कितना है, अब ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये क्योंकि कॉमन है, बॉक्स के बाहर है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, ये भी हो गया 2 और इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 तो पहले से था, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन हो गया 6, ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया। अब 5वां स्टेप, सेम एक ही स्टेप है, यही जो 3 स्टेप बताएं, इसी 3 स्टेप को बार बार फॉलो करना है। तब तक फॉलो करना है जब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर इसमें क्या था 2 1, ये भी बराबर नहीं था, ये भी बैलेंस नहीं था। लेकिन इस वाले में आगे बढ़े तो एक बैलेंस हो गया, दूसरा बैलेंस नहीं। अब इसको भी बैलेंस करेंगे। देखिए अब इसको, इस इक्वेशन को दोबारा उतारते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको पहले बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दिए, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये भी 6 हो गया। अब इस इक्वेशन को दोबारा उतारते हैं। N2 सेम उसी बॉक्स के साथ ही उतारना है, जैसे था ये, यहाँ 2 था, 2 लिख दिए। अब जो 3 का मल्टीप्लाई किए हैं
वो किस में किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में किए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। और किस में करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन वाले में करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसमें जो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, बॉक्स के बाहर ही करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ये हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं अगला फिर 6 स्टेप। अब आता है 6 स्टेप। तो 6 स्टेप में दोबारा सेम यही बॉक्स बनाएंगे और चेक करेंगे कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सेम स्टेप को ही बार बार फॉलो करना है। यहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 3 गुणे 2 6 हो गया। इधर की तरफ नाइट्रोजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 6। तो छठे स्टेप में आने के बाद ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो आगे बस ये लिख देंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एटम्स आर इक्वल, सो इक्वेशन इज बैलेंस। तो अगले स्टेप में इसके बाद छठा हो गया। छठे स्टेप के बाद 7वां स्टेप। जब अगर बैलेंस हो जाए तो बस लास्ट स्टेप लिखना है, लेकिन वो अगला स्टेप हो जाएगा। वो क्या करेंगे, बस ये बॉक्स हटा के और इस चीज़ को लिख देंगे। तो नाइट्रोजन को लिख देंगे N2, फिर हाइड्रोजन आ गया 3H2 लिखेंगे 3H2 और एरो दे के ये लिखा है NH3 और आगे 2 लिखा है 2 हो गया। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस को इस तरीके से बैलेंस करते हैं, यही स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स हो सकता है कि 2 स्टेप में, 3 स्टेप में भी हो जाए, हो सकता है ऐसा कि 10 स्टेप भी हो जाए, लेकिन जो भी स्टेप है वो सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसमें आपको। तो अगला क्वेश्चन एक कराते हैं इसमें आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एल्युमिनियम है और साथ में HCl है। इन दोनों से मिल के क्या बन रहा है, मिल के बना H2 और साथ में AlCl3। ये क्वेश्चन है, एल्युमिनियम और साथ में HCl का रिएक्शन कराया गया, बना क्या H2 बना और साथ में AlCl3 बना। अब इसी को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये लिख देते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, इसको बॉक्स बना देना है, इस सबको पूरे बॉक्स में बंद कर देना है। अब करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इसको सारे आइटम्स को लिख देना है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इधर हो गया राइट हैंड साइड। अब जितने आइटम्स है उस सबको लिखना है। क्या क्या है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आइटम्स का नंबर और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाले आइटम्स के नंबर को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम कितना है 1 है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, ये भी 1 है। क्लोरीन कितना है, ये भी 1 है, ये लिख दिया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। ये राइट हैंड साइड का है। तो एल्युमिनियम पे जाएंगे। एल्युमिनियम कितना है 1 है। हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 है, यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को बैलेंस करेंगे। तो एल्युमिनियम तो बैलेंस है ही, सिंपल को ही बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको बैलेंस कर देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ऊपर वाला जो इक्वेशन है बॉक्स के साथ ही लिखना है दोबारा भी, और साथ में AlCl3 बॉक्स में। अब लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे हाइड्रोजन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 2 का मल्टीप्लाई बॉक्स के बाहर ही करना है हमें। यहाँ तो लिख देंगे, बाहर लिख देंगे 2, ये हो गया। अब अगला स्टेप, यही तुम्हारा 3rd स्टेप था। अगला स्टेप 4th स्टेप में क्या करना है कि अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा बॉक्स बनाना है हमें। तो दोबारा एक बार फिर से बॉक्स बनाते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये 3 हो गया। अब इसके हिसाब से इसका नंबर लिखेंगे। एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ 1 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इधर की तरफ देखेंगे तो एल्युमिनियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन कितना है 3। तो इसमें एल्युमिनियम और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 3, ऐसे मल्टीप्लाई 2, तब दोनों हो जाएगा। तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको हमें उतार देना है यहाँ पे। तो यहाँ उतारते हैं एल्युमिनियम, बॉक्स के साथ ही उतारना है हमें HCl, H2 और साथ में AlCl3, ये उतर गया। अब हमें ये जो मल्टीप्लाई हुआ है उस मल्टीप्लाई को वहाँ पे करना है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, राइट हैंड साइड में पहले आते हैं।
तो जहाँ क्लोरीन है उसमें 3 दिया हुआ था, 2 का मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ क्लोरीन है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो जहाँ पर क्लोरीन है उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पहले से है। अब अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 × 3 टोटल हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 तो पहले से था और 3 का मल्टीप्लाई किए तो हो गया 6। तो यहाँ पे लिख देंगे अब 6, ये हो गया 6। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस ऐसा बॉक्स बनाना है, यह था आपका 4th हो गया, ये 5th स्टेप हो गया। अब 6th स्टेप में दोबारा ऐसा बॉक्स बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और सेम वही आइटम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एल्युमिनियम इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे टोटल 6 है, 6 है बाहर और अंदर 1 है, तो 6 में 1 × 6 हो गया। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 6 है, 6 हो गया। इधर की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, उसके बाद एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे 2, और उसके बाद क्लोरीन कितना है 6। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोजन बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे फिर से ये अनबैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, तो वापस हमें फिर से इसमें से किसी एक को दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा इसके बाद। तो अगले स्टेप में फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई किए, अब इस इक्वेशन को उतारते हैं और फिर ये 2 का मल्टीप्लाई उसमें अप्लाई कर देंगे। ये आपका इक्वेशन उतर गया और 2AlCl3 ये हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई एल्युमिनियम में किए हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किए, उसके बाद फिर अब दोबारा फिर से एक बॉक्स बनाएंगे। तो दोबारा यहाँ फिर से ये 7th स्टेप था, एक बार दोबारा यहाँ समझाते हैं फिर इसको मिटाते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को लिखेंगे, उसको एक बॉक्स में पैक कर देंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना देंगे। और बॉक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका ये एरो के इसके पहला ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक बार दोबारा आप चाहो देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या और राइट हैंड साइड का क्या मतलब है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स को लिखना है और फिर राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ़ एटम को लिखना है। तो ये लिख गया था। अब इसमें से किसी एक को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस किया गया था। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को उतार को हाइड्रोजन की तरफ में 2 लगा दिए, ये हो गया। उसके बाद इस इक्वेशन के बाद फिर से बॉक्स बनाना है और फिर से किसी एक को बैलेंस करना है, ये बन गया। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग फिर से बॉक्स बनाना है और फिर से किसी एक को बैलेंस करके ये लिखना है। उसके बाद फिर से एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ बनाते हैं एक फिर से दोबारा बॉक्स। प्रोसेस सेम ही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी रहेगा, है आसान ही लेकिन है लेंदी। अब दोबारा लिखते हैं, यही 3 एलिमेंट है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे, अब 2 हो गया एल्युमिनियम इधर की तरफ। हाइड्रोजन कितना है 6 हो गया। क्लोरीन कितना है 6, क्लोरीन भी 6 हो गया। राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। अब क्लोरीन कितना है 3 × 2 6 है। ये बैलेंस हो गया। अब हमें एक ही है अनबैलेंस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी 6 हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब इसके अकॉर्डिंग फिर से इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन को दोबारा हम यहाँ लिखते हैं। तो ये कौन सा 7वां, ये था 8वां स्टेप और ये था 9th स्टेप। अब 9th स्टेप में इस इक्वेशन को दोबारा उतारेंगे, तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 लिख दिए, ये हो गया। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिख दिए। अब इसमें ये मल्टीप्लाई किया गया है हाइड्रोजन वाले में राइट हैंड साइड, जहाँ पे हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है राइट हैंड साइड, इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हाइड्रोजन वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया। अब अगला 10वां स्टेप, 10वें स्टेप में क्या करेंगे, वापस इस तरह बॉक्स बनाएंगे और सबका इसके अकॉर्डिंग नंबर लिखेंगे। तो एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन कितना है 6, क्लोरीन कितना है 6। अब करते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम कितना है 2, फिर हाइड्रोजन कितना है 3 × 2 6, और क्लोरीन कितना है 3 × 2 6। अब ये बैलेंस है। तो अगला स्टेप ये लिखेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एटम्स आर इक्वल, सो इक्वेशन इज बैलेंस। तो इस इक्वेशन को अब दोबारा लिखेंगे।
लेकिन अब जो लिखेंगे क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस हो गया तो बॉक्स को हटा के लिखेंगे। तो इसको दोबारा लिखते हैं, लिखा है 2 एल्युमिनियम प्लस ये हो गया 6 HCl, फिर एरो देके 3 H2 और प्लस 2 AlCl3। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहीं लिख देते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस HCl एरो दो के बन रहा है MgCl2 और साथ में H2। ये क्वेश्चन ये है, इससे आपको इसी केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसी मेथड से करना है। और दूसरा Fe प्लस H2SO4 ये बन जाएगा Fe, ये बन जाएगा FeSO4 और साथ में H2। चलिए ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये 2 क्वेश्चंस है, इसको करके आपको, इसको करने के बाद आपको आंसर नीचे उसमें देना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भी लिखना है और हम देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।